अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हाँ, और वो लोग जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वीनस एचडी टीवी चैनल की ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आपका फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी देख रहे हैं, उन सबको प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। यस, और आज बड़ा सरप्राइजिंग आपको मैसेज देने वाली हूँ। और क्योंकि कहते हैं फनकार की कोई सरहद नहीं होती और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो और सिंगर भी हैं, जिसमें लता मंगेशकर और लता मंगेशकर सही नाम ले लिया मैंने, ओके, रफ़ी एंड और मुकेश, ये सारे वो लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। और इसी तरह हमारे जो है उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान और नुसरत फ़तेह अली ख़ान और आबदा परवीन और आतिफ असलम, इन सबको इंडिया में भी बड़ा ऑब्लाइज और पसंद किया जाता है। अच्छा, मैं बात करूंगी क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है वो है पठान 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 पठान। यस, पठान के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमर किया जा रहा है। मुझे इस बात पर, मैं क्योंकि पाकिस्तान बराबर में पड़ोसी ममालिक हैं और तमाम लोगों की जो है हम लोग जो एक पड़ोस में रहते हैं और वहाँ की आवाम के लिए मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही, ऑफ कोर्स उनके फेवरेट हैं। और मुझे एक बात का ज़रा दुख है क्योंकि मैं हमेशा शाहरुख खान को ये देखती हूँ, वो हमेशा कहता है कि दिल है हिंदुस्तानी, ऐसा है ना, वो हमेशा कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो फिर यकीन करें, आप उससे कम से कम पूछ सकते हैं कि आया कि आपको आपकी यानी कि हिंदुस्तानी आवाम को ऑब्जेक्शन क्या है, यानी कि पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू लिए बिना आपने एक बंदे को उसके मजहब पे टारगेट कर रहे हैं और खुद से ही क्यासाराई कर रहे हैं। कोई कलर पहन लिया, उसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, तो उसको उसी पॉइंट पे बात करें, ना कि उसको पर्सनल पिंच करें और उसको कहें कि ये तो सारे जितने खान हैं ऐसे हैं वैसे हैं। आप लोगों की इतनी छोटी सोच तो वैसे होनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा हैरान कुन एक चीज़ नज़र आई है कि आपने शाहरुख खान को बिल्कुल अपने से, अपने मुल्क से जुदा कर दिया। और फिर ये जो मज़हब का कार्ड है ना, ये नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब इंसान किसी सरहद, अभी यहाँ से कितने लोग कनाडा में पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन आप किसी को मजहबी तौर पे जो है ना पिंच ना करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है और मैं शाहरुख खान साहब, अगर फॉर एग्जांपल मेरी आवाज़ वहाँ पहुँच जाए तो वो अपनी बात को क्लियर कर दें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई मज़हब को टारगेट करना, और वो हो भी नहीं सकता। वो पर्सन, मेरे ख्याल में ऐसा पर्सन है नहीं कि वो आपके वहीं रह के और आपके ही मज़हब को पिंच करेंगे। वो तो पीके बनी थी, उन्होंने सब मज़ाहिब को एक मतलब प्रेजेंट किया आमिर खान ने। फिर सलमान खान ने बजरंगी भाईजान बनाई थी, तो उसने बड़े दिल से वो मूवी बनाई और प्रेजेंट किया। तब आप लोग कहाँ थे? और आज आप इतने बड़े अल्फाज कह के करें कि सारे खान ऐसे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप अपने आपके, वो आप ही के लोग हैं, आपके लिए मूवीज़ और एक ज़िंदगी लॉन्ग उन्होंने दी है, एफर्ट किए हैं, स्क्रीन को ग्लैमर दिया है, स्क्रीन के साथ जुड़े रहे हैं। और आपने उन्हें एज अ बादशाह, बड़ी मूवी उनकी थी, और उनको किंग, शाहरुख खान को किंग कहते हैं फिल्म का। तो वो एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। उनको एक छोटी सी बात पर पहले से आप क्लियर कर लें, क्या आया कि उसने जो चीज़ आपको फील हो रही है कि ये मज़हब को, हमारे जो कलर की कुछ, शायद मेरे ख्याल में दीपिका पादुकोण ने कुछ ड्रेस ऐसा वेयर कर लिया, वो कलर आपके कुछ मज़हब के उससे रेलेवेंट था। पहले पूछ लेते हैं आप लोग कि भाई आया कि आपने क्यों ऐसा किया। अगर वो उसके ऊपर वो एडमिट करते हैं तो वो ऑफ कोर्स सॉरी भी कर देते, लेकिन उससे पहले आपने कह दिया जी मूवी नहीं चलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने लोगों को खुद ही तकलीफ दे रहे हैं, अपने ही हीरोज़ को जिनको आप पसंद करते हैं, उनके गेट पे खड़े रहते हैं और उनकी एक झलक को बेकरार रहते हैं। तो फिर दिल को भी बड़ा फराग रखें। लेट्स सी, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक किसके लिए? शाहरुख खान के लिए। और इनकी पठान मूवी चले बाबा, उधर देखे ना देखे, हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों, आपको मैंने फिर कहा कि जो फनकार की कोई सरहद नहीं होती। हमारे यहाँ के जितने भी माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, वहाँ पर उनकी आवाज़ों की फिल्मों पे जो स्क्रीन पर सॉन्ग देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। कॉमेडियंस को, उमर शरीफ की तो मेरे ख्याल में कॉपी कपिल टू शर्मा, जो कपिल शर्मा है वो टोटल खुद एडमिट करते हैं कि मेरे फेवरेट, मेरे किंग जो है वो उमर शरीफ साहब है।
लेट्स सी। तो इन सबको मैं एक बार फिर कहूंगी, पठान के लिए एंड शाहरुख खान के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेट्स सी, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और जी प्रोग्राम ये है कि आज जो है ऑफ कोर्स जब हेल्थ एंड ब्यूटी की बात आती है और मेरी भी ब्यूटी इनहेंस होती चली जा रही है, क्योंकि मेरे दरमियान यहाँ पर सीनियर हर्बलिस्ट आते हैं और मैं उनकी बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी फॉलो करती हूँ। और मौसम के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जो है ऑफ कोर्स चेंज होती हैं। पानी खूब पिए क्योंकि मौसम बदल गया है। और फिर मैं एक बार फिर कहूँगी, मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं। अच्छा, मुझे बड़ा मैं हैरान होती हूँ कि मेरे जितने भी मैं ये तो नहीं कहूँगी फ़ैन फॉलोइंग कह सकती हूँ, चले लेट्स सी कह देती हूँ, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं वो कहते हैं यार आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बात कहती हैं जो हमारे घर में गॉसिप चल रहा होता है और हमारे दिल की बातें कहती हैं। तो अल्लाह पाक हमेशा मुझे आपके दिल के करीब रखे और अल्लाह पाक हमेशा आप पर रहमतों की बारिश करे, चाहे आप कहीं पर भी हों, दुनिया के किसी कोने में भी हों। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलें दूर कर दे, आमीन सुम आमीन। ये सिर्फ मैं स्क्रीन पर दुआएं नहीं देती, जब मैं अल्लाह के हम कलाम होती हूँ तब भी मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे। और हम चलते हैं अपने हेल्थ एंड ब्यूटी सेगमेंट की जानिब और ये आपका फेवरेट सेगमेंट है। जो चाहते हैं वो हेल्दी और फिटनेस के तौर पे नजर आए और जो मोटे बहुत हो जाते हैं, मैं तो वैसे बहुत स्मार्ट हूँ, यस मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हम भी बाहर चले जाते हैं, पाए वाए खा लेते हैं, सीजन चेंज हो गया। तो आज देखेंगे, आज हमारे जो है फिटनेस को बरकरार रखने के लिए हमारे सीनियर हर्बलिस्ट क्या बताते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। सभी आप कैसी हैं? मुझ जैसे फिटनेस सबको देनी है कि नहीं देनी? बिल्कुल देंगे। डन हो गया? चले जी, ओवर टू यू, अब बिस्मिल्लाह कीजिए। पूरे 22 करोड़ आवाम से पिटना थोड़ी है। आवाम को जो है ना हमने फायदा पहुंचाना है, ठीक है। फायदा नहीं पहुंचाएंगे तो आवाम ने तो हमें छोड़ना नहीं है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आपको पता है कि मोटापा जो है आजकल जो है हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंजिंग और हमारी खुराक जो जिस तरीके से हम खुराक ले रहे हैं उसमें काफ़ी लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और इसमें ये है कि कुछ लोग जो है इंटरनली प्रॉब्लम्स की वजह से मोटापे का शिकार होते हैं, कुछ लोग जो है ना फिज़िकली एक्टिविटीज़ जो हमारी नहीं है तो उससे भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि आप खाना पीना खा के ना कोई वर्कआउट होता है ना आपकी एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आप मोटापे का शिकार होते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम हाई कैलोरीज ले रहे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फैट बना रही होती है। इसके अलावा जैसे ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है आपका वेट जो है गेन हो रहा होता है। खून की कमी की वजह से भी वेट गेन हो रहा होता है। इसके अलावा जो है थायराइड ग्लैंड की जो ख़राबी होती है जिसमें हाइपोथायराइड आपका वेट गेन करता है, ठीक है। तो इसके अलावा ख़वातीन में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है तो उसमें भी आपका वेट गेन हो रहा होता है। बाज़ ख़वातीन के जो है हार्मोन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके फेस पे मतलब बाल भी आ रहे होते हैं, अनवांटेड हेयर्स आ रहे होते हैं, फेशियल हेयर आ रहे होते हैं, तो ये वजह होती हैं। तो ये तो कुछ ख़ास वजह थी और इसमें मेन जो है सबसे वजह एक ये भी है कि जैसे हम खाना खा के फौरी तौर पे सो जाते हैं तो इससे भी हमारा जो है जो बॉडी के अंदर फैट बन रहा होता है। या खाने के फ़ौरन बाद हम जो है ना ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, मशरूब पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप ऐसे जो फैट वाली चीज़ें हैं, जंक फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका बॉडी के अंदर जो है ना फैट बन रहा होता है। ओके, अच्छा, आज यानी कि हम लोग ओबेसिटी मोटापे की बात करें, पहली होम रेमेडी कौन सी है मेरे भाई, वो स्टार्ट करते हैं। जी, होम रेमेडी जो है अभी तो फिलहाल जो एक्स्ट्रा फैट जो आपकी बॉडी में वेट लॉस के हवाले से जो बहुत सारे लोग जो थक गए हैं, यानी कि तरह तरह की उन्होंने रेमेडीज यूज की हैं और वो कहते हैं कि मेरा तो वेट ही कम नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ पहले जो है ना आप अपनी वजूहात देखें कि आप पीछे क्या कर रहे हैं, खा क्या रहे हैं और यूज़ जो कर रहे हैं आप वो तो कर रहे हैं, आप कोई भी आप रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो वो सब बेकार है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी है इसके साथ, और ये आप जो रेमेडी यूज़ करेंगे इसका मुसलसल 40 डेज आप यूज़ करेंगे विदाउट किसी नुकसान के। सिर्फ हल्के फुल्के थोड़े से मोशन अगर होते हैं, पेट वेट साफ होता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घबराना नहीं है सबसे पहले।
आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, Okay. जूसेस वाले फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, ताकि आप डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाएं, ठीक है। डन हो गया जी। तो ये जो है आप जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ी सी रेमेडी लंबी है, लेकिन बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको बिस्मिल्लाह करके शुरू इसके इस्तेमाल से जो है आप 40 डेज में 7 से 10 किलो तक वेट कम कर सकते हैं। और ये नहीं जी, इमरान 7 to साहब 10 रे, kg अपना बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास नाजरीन जो आ रहे हो। 7 से 10 केजी, यानी 7 कि से oh 10 my किलो तक आप God। अपना वेट कम कर सकते हैं विदाउट किसी नुकसान के। जहां आपको अगर बहुत ज्यादा ओवरवेट लोग हैं, जिस तरीके से जिनका 100 से ज्यादा वेट है, ठीक है, तो फिर वो अगर वेट कम करना चाहते हो तो कहते हैं 10 केजी तो मेरे लिए कम है। अच्छा। तो फिर उनको चाहिए कि जब 40 दिन ये यूज करें तो 10 दिन का गैप देके दोबारा मजीद 40 दिन इस्तेमाल कर सकते चलिए आप स्टार्ट ठीक है, कीजिए। ठीक। हमारी शेफ वजिया है, वो किचन में अपना काम करी है, लेकिन उसकी सारी निगाहें हमारे जो है होम रेमेडी पर है। अच्छा, और देखिए। वो गौर से देख रही है। इसके लिए सबसे पहले आपने जो Okay. लेना है वो है अजवाइन। ओके, अजवाइन। हर घर में दस्तयाब होता है, बिल्कुल। जिसको नानख्वा भी कहते हैं फारसी में, ठीक है, और पश्तो में स्परके कहते हैं। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको टेबल स्पून लूंगा, अपने बना के दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बन रही है। आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है अजवाइन, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने लेना है आंवले की जड़, ठीक है। आंवले की जड़ भी आपने लेना है 50 ग्राम। मैं ये आंवले थोड़ा के सा, कितने फायदे हैं? जी, ये जड़ है एक आंवले वही की तो जो कह है रही ना हूँ, वो आंवले फल के होते- कितने बिल्कुल फायदे बिल्कुल। अच्छा, सना मक्की, ये होती है सना के पत्ते, सना मक्की, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद इसमें ये प्लेट हमारी होगी कंप्लीट, ठीक है। अब हम दूसरी प्लेट लेते हैं। इसके अंदर है कलौंजी। कलौंजी। कलौंजी जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। मैं 1 स्पून ले रहा हूँ, ठीक ठीक है। है। उसके बाद इसमें आपने लेना है ये सौंफ। सौंफ आपने बगैर कलर वाली लेनी है, कलर वाली नहीं लेनी। तो ये भी हमने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। ये सौंफ ले लिया हमने। उसके बाद इसमें हमने लेना है बरगे बावड़िंग। एक बावड़िंग के बीज आते हैं, आपने बर्ग लेने हैं, इसके पत्ते लेने हैं। बरगे बावड़िंग आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है जी। ये भी हमने ले लिया। उसके बाद ये प्लेट भी हमारी होगी। उसके बाद हमने इसमें लेना है अलसी की जड़ें। आपने अलसी के बीज देखे होंगे, अलसी की जड़ें लेनी है आपने, ये तीलियां होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। इसका भी पाउडर मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें लेना है आपने अजवाइन के पत्ते, अजवाइन। बरगे अजवाइन, ठीक है। इसका भी पाउडर हमने ले लिया, ये भी 50 ग्राम। पत्तों ठीक के है? भी कितने फवायद बिल्कुल बिल्कुल। ये भी प्लेट हमारी हो गई, ठीक है। ठीक है। अब हमने ये लेना है आखिरी प्लेट हमारी। इसके अंदर हमने लेना है सौंठ, सूखी हुई अदरक होती है सौंठ, ठीक है। ये भी हमने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। इतनी मिकदार में लेना है, इतनी ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें डल रही है ना, तो नहीं, ये आप सौंठ की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते ठीक है, हम आप, कंटिन्यू करें। और काला जीरा, जीरा सिया, ठीक है, इसका भी पाउडर है, ये भी हमने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है पहाड़ी पुदीना, सफेद पुदीना, पहाड़ी पुदीना, ठीक है। ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। तो ये सारी चीजों को अच्छी तरह आपने मिक्स करके, ठीक है, इस तरह का पाउडर आपने मिक्स करना है। ठीक है। और इसका 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले लेना है और शाम को असर के बाद लेना है, नीम गर्म पानी के साथ मुंह में डालना है। 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी पढ़ना है और इसको मुंह में डालने के बाद आपने नीम गर्म पानी पीना है। इसको कंटिन्यू आप 40 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दरमियान अगर थोड़ा आपको हल्के फुल्के मोशन हो तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और इससे जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी के अंदर, ये आपका रिड्यूस करता है। वाह। अच्छा, इस पक्की को बना के कितने दिन तक हम रख सकते हैं? इस 6 महीने तक ये खराब नहीं होता, पक्का इसमें कोई 6 फफूंदी- मंथ तक खराब नहीं लेकिन वो होता। आपने मुझे एक बार बताया था कि इसे शीशे की बोतल में रखें तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। इसको जो एयर टाइट बन नहीं, प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, वो फिर फफूंदी आप सी कोई लगती भी एयर टाइट जिसमें मतलब हवा ना लगे, ओके, ठीक है, ठीक तो आप रख सकते हैं। इसको गीला चम्मच ना मारे, है। गीला चम्मच भी नहीं मारेंगे तो इसकी लाइफ रहेगी, ठीक है। ओके। तो 6 महीने तक ये खराब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, आपने ये तो इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने जो है ना, सब्जियों में 4 सब्जियां नहीं खानी आपने, आलू, गोभी, बैंगन, मटर, ये 4 सब्जियां नहीं खानी, बाकी तमाम सब्जियां आप खा सकते हैं। दालों में अपने चने की दाल नहीं खानी है, बाकी सारी दालें खा सकते हैं, मूंग की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, सब खा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने बीफ नहीं खाना है, बड़े का गोश्त आपने नहीं खाना है। चिकन भी ले सकते हैं आप, मटन भी ले सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं, लेकिन आपने हर चीज़ जो ले रहे हैं ना आप, तो उसको आपने लिमिटेड लेना है। ये नहीं कि अब हमने आपको फिश का कह दिया तो आप दबा के फिश खाए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिमिटेड, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है आपने, प्रोटीन कितना लेना है, वो उस हिसाब से आपने लेना है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है आपने चावल, ठीक है, चावल नहीं खाने हैं। पराठा, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें, ठीक है, ओके, अवॉइड और करनी। दूध की बनी हुई चीज़ें,
अच्छा, दूध की बनी हुई चीजें, अगर आपका दूध पीने का ज्यादा दिल करता भी है तो आप उसकी बलाई हटा के एक टाइम 1 कप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अंडा अगर आप लेते हैं तो आप अंडा लेंगे तो इसकी सफेदी लेंगे, आप जर्दी नहीं लेंगे। अगर दिल करता है तो 2 दिन के बाद एक आप पूरी जर्दी समेत भी ले सकते हैं। हम आपको किसी चीज से रोक रहे नहीं है, डाइट स्ट्रिक्ट नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे आपके अंदर कमी आएगी, आपके अंदर वीकनेस आएगी। तो हमने वीक भी करना है, हमने अंदर से वीक, हमने वेट भी कम करना है और आपको तवाना यानी तंदुरुस्त भी रखना है। एहतियात सिर्फ जब तक ये आप होम रेमेडी यूज करें, जी। जब तक आप थोड़ी एहतियात करें, जी। बादी चीजों से देखिए। और जो आपके फैट इंक्रीज करती हैं उन चीजों से थोड़ा सा कम अवॉइड करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल, देखें अगर हम यही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अगर गलतियां करेंगे तो फिर ये आपका जो टाइम वो भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे। ये तो मुझे वो लगता है जैसे डॉक्टर के पास जाओ, इंजेक्शन लगवाओ, दवाई लो और फिर दोबारा आके आइसक्रीम खा लो, ऐसा नहीं होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। फिर तो असर और इसके नहीं अलावा होगा। खाने के फौरन बाद पानी ना पिए, और ठंडा बर्फ वाला पानी, बाद लोगों को मैंने देखा है ठंडा बर्फ वाला पानी सर्दियों में भी पी रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि वो आपकी बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह, ठीक है। तो इन चीजों का आप एहतियात करें, कोशिश करें, आप वॉक भी करें अगर टाइम मिलता है, अच्छी बात है। देखिए जितना साथ में आप, वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी आप साथ में चीजें करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज भी आप खाएं खूब चबा के खाएं। हम मैदे का काम, जो हमारा मुंह का काम है, वो मैदे से ले रहे होते हैं, यानी कि जो दांतों का क्या, दांत किस लिए थी, खूब अच्छी तरीके से खाने को चबा के फिर खाया करें, ताकि वो यहीं से आपका बहुत प्यारी बात जो है। निजाम, हाजमे का निजाम है, यहीं से शुरू हो जाए, आगे जाके वो फैट की शक्ल इख्तियार ही ना करे। बहुत प्यारी ठीक है, बात तो कही, वाकई में हम चीजें- निगल जाते हैं। और जब भी मतलब कोशिश करें कि वैसे भी अगर आप चलें तो कोशिश करें थोड़ा स्पीड से चला करें। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे करके चल रहे होते हैं, ठीक है, वो बेचारे जो एक मंजिल में हमें पहुंचना होता है, तो जो हमें रास्ता आधे घंटे का होता है वो घंटे में तय कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत या अच्छी 10 मिनट का रास्ता हो तो वो 15-20 मिनट में तय कर। थोड़ा कोशिश करें, तेज आप आदत बनाएं। हमने आदत नहीं बनाई हुई, बस ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं, तो वो आदत बन जाती है, यानी कि जो आपका स्टेमिना है वो खत्म। अपना स्टेमिना बनाएं आप, ठीक है, स्टेमिना बनाएंगे तो बनेगा। बहुत प्यारी बात। तो ऐसे लोग हो गए बाइक और गाड़ी, और बहुत सारे लोग ज्यादातर ट्रैवल करने में वॉक पसंद नहीं करते, बिल्कुल। और कोई मुझे वो छोड़ा है, मुझे भाई बाइक पर छोड़ा है, मुझे ये मतलब फैसिलिटेट होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। करीब ही ऑटो आ जाए, गाड़ी आ जाए, बस करीब हो ट्रांसपोर्ट। अब वॉक जितना अच्छा, भी एक आप चीज़ ये करें है कि उतना फायदा है। ज्यादा सोने से भी वेट बढ़ता है, अच्छा, ठीक है। फिर एक और जदीद तहकीक के मुताबिक आपका ज्यादा ज़हनी दबाव, आपके जहन पे जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म की रफ्तार सुस्त होगी, आपका वेट गेन। तो ये भी है कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी वेट बढ़ता है, तो इन ओके। चीजों का भी आप ख्याल रखें। इसीलिए तो कहते हैं दरगुजर कीजिए। ये दरगुजर अल्लाह पाक करें, ने खुश रहा ऐसे- करें, मेरी हाँ। तरह खुश रहा करें, या सभी की तरह खुश रहा करें। मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुस्से से आपकी जो है ना वो एक तो ब्यूटी भी खराब हो जाती है और उम्र भी बहुत ज़्यादा मेंशन होने लगती है बहुत जल्द। इसीलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रखा करें, और इसके लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए खुद ही फरमा दिया कि गुस्सा ना करें और दरगुजर करें, वो हमारे लिए ही बात की है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सवेरा फ्रॉम वालेकुम अस्सलाम मैम, मुझे ना लाहौर। आपसे बात करनी थी। मुल्तान। मुल्तान, नहीं, लाहौर से बात कर रही हूँ मैं। लाहौर कैसा है लाहौर, और लाहौर वाले हो की हाल है ताड़ा? अस्सलाम ठीक, अल्लाह वालेकुम। का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर में बहुत धुंध है आज, स्मोक बहुत है। आवाज जरा सा शहजाद भाई इनकी जरा सा वॉल्यूम उसका कीजिएगा, आवाज कम आ रही। क्या कह रही हैं? मैंने कहा लाहौर में बहुत स्मोक और धुंध बहुत ज्यादा है। ये तो है, ये तो आज का नहीं है, जब ये मौसम बदलता है तो वहां पर स्मोक बढ़ जाती है। लेकिन आप लोग एहतियात कीजिए ना, कोशिश करें कि उस वक्त जो है ना वो ट्रैवल ना करें, ये जरा अल्लाह, एहतियात। आप बहुत अच्छी है, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही तरक्की दे। अल्लाह ताला सबके दिलों पे आप इसी तरह राज करें। और मैंने ना अपनी सिस्टर के बारे में बात करनी थी। उनका वजन है तकरीबन 120 किलो है। ओह, क्या हो गया लाहौर वाले हो, एक ही बारी सारा खा गए हो? हाय अल्लाह जी। तो पाए ज्यादा खा हाइट रहे में हैं। माशाल्लाह है, कुछ 6 फुट है उसकी हाइट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन ये हम अच्छा, चाहते हैं कि उसकी वजन उसका लूज हो जाए थोड़ा सा। ओके ओके। तो सिस्टर तो का उम्र बहुत कितनी है? वजन है, और ये इमरान साहब बात करेंगे जी, डॉक्टर साहब बात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी ना सिस्टर का वजन बहुत ज्यादा है, 120 किलो है। ठीक है, उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 23 साल। 23 साल है। हाइट कितनी है उनकी? जी, उनकी हाइट है तकरीबन 5.5-6 फुट है, 5.5 फुट है। 5.5-6 फुट। ठीक है ठीक है। तो वेट उनका जो है ना अंडर 60 होना चाहिए, 60 के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है, 60 से ऊपर आगे
मतलब बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करना है, 60 उनका बॉर्डर लाइन है, ठीक है। चले हम आपको ना इसका जवाब देते हैं, और बहुत शुक्रिया। इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो और नहीं मुझे है? ना एक सवाल और पूछना था, मेरा हाँ। बेटा है 6 साल का, अच्छा, वो बढ़ता नहीं है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, दिन ब दिन वो ना मतलब जेलस होता है, अंदर अंदर सड़ता रहता है, कुछ खाता नहीं ठीक से, और उसका रंग बहुत डल होता जा रहा है। अच्छा क्या उम्र है उसकी? वो ना मतलब कुछ चीज अच्छे तरीके से खाता नहीं है, खाने के मतलब कि कोई भी चीज को दे रहा, मैंने ये खाना, मैंने ये खाना है। अच्छा, पेट में दर्द की शिकायत तो नहीं करते? पूछे। अच्छा ये बता देंगे इनको पेट में दर्द की शिकायत तो नहीं करते हैं वो, कि पेट में दर्द हो रहा है, या फिर उनको नहीं, स्टूल नहीं। वाली जगह में कोई खारिश तो नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और रात को सोते हुए मुंह से लाल टपकना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ठीक है। अच्छा ठीक है। उनकी उम्र क्या है आपके बेटे की? उम्र 6 साल है उसकी। अरे बहुत छोटा है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ बड़ी जैसे हकीम साहब इन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा जो है खाता पीता है, जो ठीक है। उम्र उन्होंने मेंशन की, ये वो बच्चे होते हैं जो स्कूल से जब छुट्टी होती है तो वो फ्रेंच फ्राइज और ये चीज़ें खा लेते हैं, तो उनको वैसे ही भूख नहीं नहीं लगती, और वहाँ पर समोसे, रोल, कोल्ड ड्रिंक, ये कैंटीन में जो जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे स्टमक को इतना हैवी कर देती हैं कि घर जाके इतने अच्छा हमारी माएँ अपने हाथों से खाना बनाती है, वो हम खाते नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल। देखें इसको, अगर वैसे जो है ना आपने साथ में वज़न बढ़ाने के लिहाज से या हेल्दी होने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आप जो है ना मगज़ बादाम आपने लेने ईरानी या कंदारी, ठीक है। ये किसका आप बता रहे हैं होम रेमेडी? बच्चे का। बच्चे का पहले सुन ले, बच्चे उसके का। बाद फिर उनकी सिस्टर का बताना है। बच्चे का मैं बता रहा हूँ, मगज़ बादाम ईरानी या कंदारी, ठीक है, 7 दाने लेने हैं। और किशमिश सुंदर खानी, लंबे वाले किशमिश, ठीक है, सुंदर खानी, वो लेने 10 दाने। तो रात को आपने 1 गिलास पानी में भिगो देना है, सुबह तक भीगा रहेगा। सुबह फिर आपने इसको छान लेना है और बादाम के ऊपर से छिलके उतार देना है, ठीक है। छिलके उतार के आपने इसको बच्चे को देना है, अच्छी तरह खूब चबा के खा ले, और उसके ऊपर 1 कप दूध पी लें, और फिर इंशाल्लाह महीने के बाद उनका वेट देखना, हेल्दी भी होंगे, दिमाग भी उनका तेज़ होगा, पढ़ाई में भी तेज़ हो जाएंगे, और इसके अलावा उनका वेट भी बढ़ेगा। ओके, अच्छा वो जो उनकी सिस्टर का जो वेट बढ़ा हो गया, उनके लिए ये होम रेमेडी बेहतर है? बिल्कुल, उनके लिए ये रेमेडी उनको इस्तेमाल कराएं आप, ठीक है। जिस तरीके से मैंने पूरा बताया है, रात को ये 12 बजे रिपीट होगा, आपने ये देखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बना के दिखाया, इस तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे दुआओं में याद करेंगे, और इनको भी साबित। अच्छा एक बात बताइए इमरान साहब, अक्सर लोगों को, जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे को भूख नहीं लगती, कभी कभी हमारा स्टमक ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने खाना भी आ रहा था ना, तो हम कई मतलब सारा दिन में एक बार कहीं भूख थोड़ा सा खा लिया, देखें, एक ये वजह कि क्या वो रीजन हो एक सकता वजह होती है ज़हनी दबाव। अभी मैंने आपसे क्या कहा, है? हाँ, ज़हनी दबाव की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म का मेन किरदार होता है इसमें, ठीक है। और दूसरा जो है आपका जब ज़हनी दबाव हो, या फिर आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, तो भी भूख नहीं लगती। अब आप कह रहे हैं कि सारा दिन काम, अब काम का लोड था तो कहाँ भूख लगेगी, वो बोलेंगे पहले तो काम खत्म करना है। हाँ, ये चीज़, एक ये वजह भी होती है, फील ठीक है? नहीं आता कि या फिर जो है आप उल्टी, जैसे थोड़ा सा चाट खा लिया, अच्छा गोलगप्पे खा लिए, ये चीज़ें खा ली, अच्छा, उसी में ही आप अपना पेट भर रहे होते हैं। जब आप खाने के दस्तरखान में बैठते तो वहाँ आपको भूख नहीं लगती, फिर आप कहते हो हो हमें भूख। या थोड़ा हल्का फुल्का चाय पी ली, हम्म, चाय से भी आपको भूख कम होती है, ओके, चाय पीने से भी भूख कम होती है, ठीक है। ठीक तो है। ये चीज़ें आप थोड़ा एहतियात करेंगे तो आपको इंशाल्लाह। अच्छा कुछ लोगों को थायराइड की वैसे वजह आप जो से, है भूख लगाने के लिए जो है जीरे का पानी ओके, या वैसी जीरा जो है आप 1 चम्मच खा लिया करें खाना खाने से 1 घंटा पहले, उसके बाद आपको बेहतरीन भूख लगेगी। रियली? सफ़ेद जीरा, काला नहीं, सफ़ेद। अच्छा सफेद जीरा का या तो कहवा बना के पी ले, जी नहीं, या कहवा नहीं, डायरेक्ट आप 1 चम्मच जो है ना ओके। 1 घंटा पहले, हम्म, जैसे आपको लग रहा है कि आज मैं किसी बुफे में जाऊंगा और आज तो मैं खाऊंगा, पैसे पूरे करूंगा, लाल किला जाऊंगा मैं, पैसे बड़े लेते हैं वो, कितने लेते हैं आजकल? 2225, तो पैसे तो पूरे करने Oh my हैं। God, इमरान साहब। Oh my God, इन्होंने कहा आज मेरे जहन में एकदम वो लोग चल गए जो लोग 2-2 दिन तक ये सोचते हैं कल शादी में जाना। तो आप जो है अजवाइन, मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी बुफे पे जाना हो ना, आप 1 घंटा पहले अजवाइन ले लें, सौंफ, सफ़ेद जीरा और काला नमक, ओके, ठीक है। इन चारों को अब मैं बताऊँ, सौंफ आपने लेना है 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सफ़ेद जीरा 50 ग्राम, और काला नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो तो फिर काला नमक ना डालना, ठीक है। बगैर काला नमक क्या बनाएं, ठीक है। इसको आप जो है वैसे जो है काला नमक आप 20 ग्राम भी डाल दें, बहुत है, ठीक है। जब भी आपको किसी बुफे वगैरह या किसी शादी हाल में जाना हो
तो आपने 1 घंटा पहले इसका 1 चम्मच, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था कि खाना जब भी खाएं तो सुन्नत के मुताबिक खाएं, ये भी मैं आपको बताऊं, ठीक है? पेट अपना है, पराया नहीं है, ठीक है? तो खाना आपने सुन्नत के मुताबिक क्या होगा कि थोड़ी सी भूख रख के खाएं, चलें जी, हम ब्रेक इतना ना भरें। चलें ब्रेक ले लें। बिल्कुल। मुझे शाहरुख खान का वो गाना याद आ गया, बेचारा बड़ा मोहब्बत करता है और वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। आनेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।